So the question number 1 is that ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कि इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, एक्टिंग एज कैटलिस्ट होता है। अगर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट दो किस्म के होते हैं, शायद आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको एक मिनट बता दूं। ट्रांजिशन एलिमेंट, जरा मुंह को बंद रखें काइंडली, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट दो किस्म के होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के दो किस्म क्या है? नंबर पहले ट्रू ट्रांजिशन, सूडो फॉल्स ट्रांजिशन। ट्रू ट्रांजिशन वो एलिमेंट होते हैं जिनकी जो कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या वो अनकंबाइंड स्टेट में है, तो उनके पास 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सूडो वो होते हैं या तो 3D एम्प्टी हो या 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो फिर एम्प्टी वाले कौन होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ 2B ग्रुप। और 3D 10 वाले कौन होते हैं? 3B ग्रुप, स्कैंडियम फैमिली। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। +2 होगा, ठीक है, सॉरी ये 0 वाले 3B वाले होंगे और इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इनका क्या होगा? 2B वाले जो हैं इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे? 4s से। 4s से लॉस करेंगे तो 3D तो पूरी है इनकी। क्या नहीं होना चाहिए? 3D एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए और 3D कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं होनी चाहिए। तो दिस वाज द रॉन्ग थिंग, तो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले भाई इसको, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के। कौन कौन से? एक ट्रू। ट्रू कौन से होंगे? जिनके पास अनकंबाइंड या कंबाइंड स्टेट में डी ऑर्बिटल खाली या फुल भरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई? तो 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट 3D स्कैंडियम से शुरू होती है, 4D यूट्रियम से होती है, लेंथेनियम से और फिर एक्टिनियम से। यानी ये आपकी 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेंथेनियम, ठीक है। इसको भी सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज इज व्हाट? 82 क्वेश्चन। The metallurgy is a technique of separating metal from their, in metallurgy the slag is, हमने पढ़ा था क्या होता है कि गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बनता है? स्लैग, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखें, द बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है वो नीचे होगी, जिसको हमने रिमूव करना है वो स्लैग की फॉर्म में ऊपर फ्लोट करेगी, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आपकी स्लैग क्या होगी कि द बाय प्रोडक्ट फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन गैंग एंड फ्लक्स, तो उसको क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई इसको भी सेव कर लिया, आगे आते हैं। 83 क्वेश्चन है कि एलिमेंट नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लाटिंग, इट्स व्हाट? मैंगनीज। देखिए जिंक यूज होता है, टिन भी यूज होता है, क्रोमियम भी यूज होता है, कौन यूज नहीं होता? मैंगनीज। चले सेव नहीं करते, बस ऐसे ही चलाते हैं काम को। 84, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था +1 से लेके +7 तक। 3D सीरीज में +1 से +1 दो एलिमेंट है, क्रोमियम और कॉपर। 7 हाईएस्ट किसका था? मैंगनीज। तो बस यही ऑप्शन ढूंढना था आपने। तो क्रोमियम +1 लोएस्ट होता है और ये हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज व्हाट? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। बाकियों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 85 को देखें, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो जो 4s1 4s2 ऑर्बिटल होती है, तो सारे जितने भी एलिमेंट हैं ट्रांजिशन s वाले इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ही करेंगे, तो +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन, यानी +2 होगी, ठीक है।
उसके बाद क्या चीज है, कैटालिटिकल पावर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों होता है? बुक में दो रीजन लिखे हुए थे, एक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अगर +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, तो 2 से 3 जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, 3 से 2 आएगा तो रिड्यूस होगा। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दे हैव एक्टिव साइट। ठीक है, तो हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी कैटलिस्ट, एक एडजॉर्प्शन थ्योरी थी और इंटरमीडिएट, तो ये वाली बात सही है। दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, ये रिड्यूस भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या चीज है कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होते हैं, तो सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चले भैया, एटी 87 क्वेश्चन इज व्हाट के सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सिंपल सी बात है, जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। आंसर को ढूंढे जरा। जिंक इज एक नहीं, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बोर मैग्नेट्रॉन का फार्मूला है। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा। चलें भाई, उसके बाद ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन Eg ऑर्बिटल से T2g ऑर्बिटल जंप करता है, पहले आपको याद होना चाहिए कि d ऑर्बिटल दो किस्म में स्प्लिट हो जाती हैं, ऊपर वाली Eg होती है, नीचे वाली T2g होती है। अब इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कर रहा है, Eg से T2g, यानी ये एनर्जी है, एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, तब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप कर रहा है, तो फोटोन रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा, कौन सा फोटोन रिलीज होगा, विजिबल। ठीक है, तो क्या होगा कि फोटोन ऑफ विजिबल एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, तो एक फोटोन रिलीज होगा, वो कौन सा, विजिबल रीजन का। 89 पोटाशियम क्रोमेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटाशियम क्रोमेट क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो आपका क्रोमियम है इट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्रोमियम मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, वो लॉस कर चुका है, तो फर्दर गेन लॉस नहीं कर सकता, तो फिर क्या कर सकता है, गेन। तो क्रोमियम जो है किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमियम +3 में, और कलर चेंज आपको आना चाहिए कि ये येलो होता है, ये क्या होता है, येलो, तो ये क्या होता है, ग्रीन होता है। बाबा ऑरेंज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो उनकी जो सॉल्यूशन होती है वो ऑरेंज रेड होती है। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट येलो होता है। अब आगे चल के क्वेश्चन है कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन +3 से +6 हो जाए तो चेंज इन कलर क्या होगा, ग्रीन टू येलो होगा। यहां से यहां जाओगे तो येलो टू ग्रीन, अगर रिवर्स करोगे तो ग्रीन टू येलो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि एम्बिडेटेड लिगेंड में क्या होता है। एम्बिडेटेड लिगेंड मोनोडेंटेट होते हैं, एक ही पेयर दे सकते हैं, एक ही पेयर दे सकते हैं, पर उसमें देने वाले 2 एटम होंगे और 2 डिफरेंट एटम होंगे। ठीक है, यानी एक वक्त पे एक ही एटम डोनेट करेगा, एक ही पेयर करेगा। ठीक है, तो मोनोडेंटेट होते हैं विथ 2 डिफरेंट एटम्स दैट कैन एक्ट एज अ डोनर एटम। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड होते हैं, एक वक्त पे एक ही पेयर डोनेट करेंगे, पर देने वाले 2 डिफरेंट एटम्स होंगे। चले भैया, नेक्स्ट चीज 91 क्वेश्चन क्या है कि इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री EN इज इथाइलिन डायमंड। इथाइलिन,
अब ये अमाइनो ग्रुप जो होता है इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये इधर डोनर और लिगेंड है, ठीक है। दो कार्बन को इथालीन कहते हैं और इधर NH2, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल टू, तो ये बाइडेंटेट है, ठीक है, ये बाइडेंटेट है। और उसके बाद इथालीन डायअमाइन इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको EN लिखते हैं, इथालीन डायअमाइन, इथालीन डायअमाइन इज इट्स फुल नेम। चलिए भाई इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है भाई, 92 इथालीन डायअमाइन टेट्राएसीटेट, ये हमने क्लास में पढ़ा था अगर आपको याद है। भाई ये इथालीन में 2 कार्बन लगाओगे, डायअमाइन में नाइट्रोजन लगाओगे, नाइट्रोजन के पास क्या थे, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। सो पेयर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप इसको पोली भी कह सकते हैं, अब पोली तो डाई भी हो सकता है, पोली ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी। तो करेक्ट मोस्ट सुटेबल आंसर क्या, हेक्सा हो या पोली हो, क्योंकि हेक्सा में क्लियर है, पोली तो है पर कौन सा पोली, हेक्सा डेंटेट है, ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं। के बाद अब ये आपका भाई रटा कैसे लगाएं 3D चीज का, देखिए सिंपल है, साइंस टीचर वेरी क्रिवल, मांगे फेयर कॉपी निकिल कॉपर जिंक, ये हो गया रट्टा लगा, ठीक है। तो 10 एलिमेंट हो गए। अब करना क्या है कि व्हाट इज द 4th एलिमेंट, क्रोमियम। ये तो अपने एक्सरसाइज से था, याद होगा आपको, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था। चले भैया आगे बढ़ते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज, देखिए ये जो डाइक्रोमेट आइन था, क्या था, डाइक्रोमेट आइन। अगर एसिडेट करेंगे तो ये बन जाता है किसमें, क्रोमेट में, ठीक है, +2H2, H2O सॉरी, ठीक है। तो बेस ऐड करेंगे तो ये इसका कलर क्या होगा, ये होगा रेड, ये होगा, और ये क्या होगा, येलो। तो दोनों का मिक्सचर क्या मिलेगा, ऑरेंज रेड कलर होगा, ठीक है भाई। इसको भी सेव करते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है कि व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस ऑक्सीलेट आइन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पहले तो ऑक्सीलेट आइन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कलर चेंज कहां से होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्रोमियम 6 है ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमियम 3 में। तो डाइक्रोमेट किस चीज का होता है, रेड का, ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन। क्रोमेट है या डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। तो ऑरेंज टू ग्रीन ये बुक के हिसाब से लिखा है, ठीक है। हो गया क्या, अपने बुक के हिसाब से रेड टू ग्रीन, क्या होगा, रेड टू ग्रीन। अब देखिए ये कलर जो है थोड़े वेरी करते हैं। अब पंजाब के बुक में जो है वो रेड लिखा हुआ है, सॉरी ऑरेंज लिखा हुआ है, अपने बुक में रेड लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा फर्क है। तो सारे बुक को जो है ना जरा साथ लेके चलना, क्योंकि आपको टेस्ट में क्वेश्चन किसी भी बुक से आ सकता है। 96 को देखें जरा, ये मैंने आपको इधर पढ़ाया था, अगर आपको याद है, याद है क्या है कि दिस कंपाउंड इज मिक्सचर ऑफ प्लस O3, तो इसमें मैंगनीज क्या होगा, +2, इसमें क्या होगा, +3, तो इट इज मिक्सचर ऑफ व्हाट,
2N3। तो ये कौन सा कंपाउंड है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? नॉन। ठीक है बेटा। इसके बाद 97। अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एसिडिक कंडीशन होगी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर बेसिक कंडीशन होगी तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। यानी पीएच चेंज करने से उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर चेंज हो रहा है। एसिडिक कंडीशन में मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पावर का मतलब क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन लेता है भाई। अब देखें इसका जो एसिडिक कंडीशन में है 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, बेसिक कंडीशन में 3, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां ले रहा है? एसिडिक में। तो पीएच पे डिपेंड करता है। पीएच कम करेंगे इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? पीएच। इन बेसिक मीडियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 3। और किस में कन्वर्ट होगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड में। देखें इधर पोटाशियम परमैंगनेट में ये क्या होता है? +7। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड में क्या होगा? अब ये देखिए -2, तो ये क्या होगा? +4। KMnO4 में ये +7 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। 99। ये रटे की बात हमने पढ़ा था कॉपर में कि कॉपर सेकंड मोस्ट कंडक्टर एलिमेंट है। तो पहले नंबर पे कौन था? सिल्वर था। पहले नंबर पे सिल्वर, फिर कॉपर। अब जिंक सवेरे जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, ट्रांजिशन एलिमेंट 2 किस्म के होते हैं, ट्रू ट्रांजिशन और सूडो ट्रांजिशन। ट्रू ट्रांजिशन और सूडो ट्रांजिशन कौन होते हैं? जिनकी डी ऑर्बिटल या तो पूरी भरी हो या बिल्कुल खाली हो। तो ये जो जिंक है ये 2b ग्रुप में आता है। 2b में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 है। यानी कौन से इलेक्ट्रॉन गए? s वाले। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो dd ट्रांजिशन होगी तो इसका कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल जो हैं उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये अप डाउन Eg to T2g या T2g to Eg आ जा सकता, तो फिर क्या होता कि ये कलर कंपाउंड बना। उसके बाद है 101, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। ये देखें इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो सॉरी कितना? बाइडेंटेड लिगेंड है, 3 है, तो 3 to the 6। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इन जो बुक में दिए हुए हैं 90% से भी ज्यादा केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा आपको। तो आप अगर धुक्का भी लगाते फिर भी सही होगा। 102, एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर ये है बेटा, C डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड O-। ये है आपका ऑक्सिलेटाइन। ऑक्सिलेटाइन इसकी न्यूट्रल फॉर्म होती है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसके पास कितने पेयर अवेलेबल हैं? 2। तो ऑक्सिलेटाइन 2 पेयर दे सकता है, तो क्या होगा? बाइडेंटेड मोनो। अच्छा, एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट क्या चीज है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर अल्कलाइन KMnO4 होगा तो वो क्या होगा? अल्कलाइन यानी अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो फिर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमने पढ़ा था सवेरे एसिडिक मीडियम में पोटाशियम परमैंगनेट का मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, बेसिक मीडियम में 3 होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, तो क्या होता है? 104। अब ये टेबल से लिया गया रटे वाला क्वेश्चन है। एला मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, सॉरी मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें कम से कम एक मेटल होना है। विरास का पूछा हो, विरास में कॉपर और क्या होते हैं? जिंक होते हैं। बुक के टेबल से क्वेश्चन है।
कोई सब्सटेंस कितना पैरामैग्नेटिक है ये उसके बोर मैग्नेटान वैल्यू पे डिपेंड करता है। और बोरो मैग्नेटान वैल्यू सवेरे जो मैंने क्वेश्चन लिखी थी कि रेडिकल n पैरेंथेसिस n+2, n उसमें क्या था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। साइनाइड मोनोडेंटेट, साइनाइड क्या है, हाउ मेनी साइनाइड्स आर देयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। अगर मैं इधर एक वाटर लगा देता फिर 7 बन जाता। वाटर के पास पेयर 2 है, ऑक्सीजन के पास देता कितना है 1, तो वाटर मोनोडेंटेट है। ठीक है, यानी जितने सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड्स के साथ नंबर तो उसका कोऑर्डिनेशन 107। एक मिनट पढ़ लेते हैं पहले कि भाई द स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्बन एलिमिनेट गैंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कंसंट्रेशन होगा। एक की मिस्टेक है, ये 2 है, आगे चल के एक और भी आएगी। तो इस स्टेप को क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसको क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन में और इसमें रोस्टिंग में फर्क क्या है। रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन ऐड करके गर्म करते हैं, उसमें आपका जो ओर है वो टूट जाता है, कंपोज होता है, उसके बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो ऑक्साइड फॉर्म में रिलीज होती है। एक ये बोनस हो गया, बोनस तरफ। अब देखें क्रोमियम की जो सही कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 3d5। कॉपर की जो सही होती है वो क्या होती है 4s1 3d10। तो यहां पे गलती है। अगर आप अफवाह प्रिंसिपल की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, पर हमने पढ़ा था कि कॉपर और क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉन अकेला रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके 2 रीजन से। एक तो देयर इज अ लिटिल एनर्जी डिफरेंस 4s, दूसरा ये था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल क्या होती है ज्यादा स्टेबल होती है, कि अगर एक मरतबा इलेक्ट्रॉन चला जाए 4s से 3d में तो उस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, उस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटा। 109 कि कॉपर 2 सॉल्यूशन ब्लू होती है। देखें कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d10 3d10। अब +2 में क्या होगा 4s0 हो जाएगी और 3d क्या हो जाएगा 9। तो 3d पूरी भरी नहीं हुई, जब 3d पूरी नहीं भरी हुई तो dd ट्रांजिशन हो सकती है, तो यानी इसका कंपाउंड जो है वो कलर्ड हो सकता है। तो कॉपर +2 जितने भी कंपाउंड हैं वो ब्लू कलर, इस तरह के होते हैं ब्लू। ठीक है, तो होते क्यों है डी ऑर्बिटल या डी ट्रांजिशन की वजह से। उसके बाद क्या चीज है भाई 110 when solid potassium chromate is dissolved in water। देखें ये जो अपना कलर चेंज करता है डाइक्रोमेट में चेंज होता है, वो किस कंडीशन में बेसिक कंडीशन में। अब आप न्यूट्रल वाटर में इसको डिसॉल्व करें तो न्यूट्रल वाटर में इसका कलर क्या होगा येलो, कलर क्या होगा येलो। ठीक है, तो ये येलो है जी बाबा। क्रोमेट है ना, डाइक्रोमेट होता तो क्या होता रेड होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल। अब देखें टिपिकल नॉन टिपिकल का मतलब है ट्रू एंड सुडो। नॉन टिपिकल कौन होगा जिंक, क्यों 4s2 3d10 3d10। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी ऑर्बिटल या तो उसके पास 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो या एम्प्टी भी ना हो और कंप्लीटली फिल्ड भी ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें क्या होगा कि ना ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ना ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा, ना ये आपका जो है इसमें डी ट्रांजिशन होगी, ना ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब ये 4-5 कैरेक्टर हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं, वो तो इसमें है नहीं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे 112
Which of the following is a typical transition element? देखिए कोबाल्ट 3D सीरीज का एलिमेंट है, स्कैंडियम 3B ग्रुप का, ठीक है, ये 2B ग्रुप का है, ये रेडियम जो है आपका 2A का है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब ये आपका जो है इसको ग्रुप को छोड़ के अब ये दोनों नहीं होंगे, ये ट्रांजिशन है नहीं, तो कोबाल्ट आपका क्या होगा 8B ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, टिपिकल ट्रांजिशन। क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +6, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, 4s1 एक हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, 5 किसके हो गए डी के, तो 1 और 5 टोटल कितने 6, तो ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, इनकरेक्ट पेयर ढूंढे, ये सही है 3D सीरीज स्कैंडियम से यहां तक, ये यहां से 5D लेंथेनियम मरकरी होती है, और इधर क्या होता है ये होता है, ठीक है। तो ये 2 मिस्टेक थी 3 और 4, ठीक है। बाकी ये सही था कि 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक होती है, यूट्रियम से लेके कैडमियम तक, लेंथेनियम से लेके मरकरी तक, एक्टिनियम से लेके क्यूप्रेंशियम तक, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट होते हैं। चले भैया 115, स्टील इज अ टिपिकल यूज्ड इन मेकिंग फ्राई पैन्स, कौन सा स्टील, अपने बुक की टेबल पे दिया हुआ। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए, तो कोई भी चीज तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, या जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो वहां से एनर्जी क्या होती है रिलीज। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितना अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी ज्यादा होगी, फिर जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतना ज्यादा एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। तो फिर क्या होगा ये कि उन पार्टिकल्स को जो आपस में जुड़े हुए हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, उनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इनका मेटेलिक बॉन्ड होता है, वो इनका मेटेलिक बॉन्ड, और इसका जो मेटेलिक बॉन्ड है बिल्कुल सपोज ये किया जाता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ या मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना आपका मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या चीज है भाई, ग्रुप 6B एलिमेंट्स कंटेंट्स, बाबा यही पहले रटा लगाना था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, यहां से 3B से स्टार्ट है, आखिरी वाला 1B और 2B होता है, ठीक है। 3, 4, 5, 6B यानी क्रोमियम से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्रोमियम से। काफी मसले रटे से हल होते हैं। 118, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो विच वन इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ टेट्राअमाइन क्लोरोनाइट्रो, अब ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। तो अगर आपने ये किया था उसको भी सही करते हैं, ये किया था उसको भी सही करते हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखें अल्फाबेटिकल सिर्फ नाम देने में होता है, पहले आप कौन सा भी लिखें ये कोई रूल नहीं है, पहले आप A फॉर अमाइनो वाला लिखते हैं या C फॉर क्लोरो वाला लिखते हैं, यानी लिखने के टाइम आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, पर स्ट्रक्चर में कोई भी पहले रख सकते हैं, तो ये कोई रूल नहीं है। लेट मी यस 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 में आप कोई भी आंसर जो है वो सही हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद आते हैं भाई 119 पे, क्वाइनेज मेटल्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन से ग्रुप होते हैं क्वाइनेज, एलिमेंट्स ऑफ 1p, एलिमेंट्स ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स, ठीक है। Which of the following show more than one oxidation state?
अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है +2 फिक्स, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का है +2 फिक्स। ठीक है, तो आयरन इज द एलिमेंट जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करेगा, क्योंकि ये क्या है 121। जिंक इज द ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, क्यों? अगर डी ऑर्बिटल में 10 से कम इलेक्ट्रॉन होते तो ये डी ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता। अब ये जो भी जिंक कंपाउंड बनाएगा कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 4s वाले, तो डी पूरी है, इस वजह से वो इंटेक्ट रहेगी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। द ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर ये है इंस्टेड ऑफ ये, क्यों? हाफ फील्ड एंड कंप्लीट ऑर्बिटल मोर स्टेबल, बिल्कुल सही। 3d है सेम नहीं, लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 4s एंड 3d है लिटिल डिफरेंस, बिल्कुल सही। द कंप्लीटली बिल्कुल गलत है, इसमें ऑफ द प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। ऑफ द प्रिंसिपल अगर फॉलो होता तो फिर 4s2 इसकी कॉपर की है, कॉपर की है ना, तो फिर होता 4s2 3d9, पर उस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है, मतलब आपका रूल भी वायलेट हो रहा है। तो बताना क्या है, सही है? अच्छा सही बताना है, तो सही क्या चीज है? एक आपका 1 और दूसरा 3, 1 और 3 सही है। विच एलिमेंट्स फॉर्म Li? भाई Li फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिज्म, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन which are repelled by magnetic field. और the transition elements are पीरियोडिक टेबल में 1a और 2a ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। अब 6 और 7 ए ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, तो इनकी पोजीशन क्या होती है? इन दोनों के बीच में है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस साइड पे आ गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इस पे आ गए, तो ये बीच में है, मतलब ना ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ना ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग है। तो नाइदर वीक नॉर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। ब्लिस्टर कॉपर जो है उसमें 1% प्योरिटी होती है, तो फाइनली उसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं? सिस्टमेटिक नेम ऑफ पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, पेंटा कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्या चीज है? तो आयरन पे चार्ज क्या होगी? 0। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम मोनोक्लोरो पेंटाफिरेट आयन। सोडियम पहले आएगा, ठीक है, पेंटाक्लोरो पेंटासाइनो क्या है? मोनोक्लोरो एक क्लोरो पेंटासाइनो, ये आपका सही जवाब है। उसके बाद क्या चीज है भाई? 129 क्या है? इन क्रिस्टल फील्ड 5d ऑर्बिटल्स, व्हाट इज इनकरेक्ट? गलत क्या चीज है? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मैक्सिमम एट ऑर्बिटल्स लाइंग बिटवीन प्लेन, गलत है। ज्यादा रिपल्शन कहां होती है? जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राई जनरेटेड ईजी ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी, ये डाई होती है, ठीक है। उसके बाद डाई जनरेटेड, ये भी गलत है, ये क्या होती है? ट्राई जनरेटेड। तो आई होप कि यहाँ पे आपको परेशानी जरूर हुई होगी, क्योंकि सिर्फ डाई और ट्राई का फर्क है, बाकी सारी सेम है, बाकी सारी चीज सही है। तो डाई और ट्राई में मे भी आप कंफ्यूज हुए हो, मे बी। 130 इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम फ्रॉम +3 to +6, तो ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन रोस्टिंग ऑफ कॉपर? इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज होंगी, इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज स्लैग, नहीं, और इज डिकम्पोज। तो ये दोनों सही हैं, पहला और दूसरा, थर्ड इज नॉट राइट। फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज 3d सीरीज में मैंगनीज। वैसे अगर पीरियोडिक टेबल में बताना हो तो ऑस्मियम इज +8,
बायोलॉजी आ गई। केड़े में लेट मी चेक। खुल जाओ सिम। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नहीं होती, ये तो होती है ना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होती ना। अगर एलिमेंट ट्रांजिशन है तो उसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं होगा। प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो ट्रू ट्रांजिशन की पढ़ते हैं, फॉल्स की नहीं पढ़ते, सूडो की नहीं पढ़ते। सो दिस इज द राइट आंसर। इसका अगला पार्ट सही है, पीछे में गलती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये यहां तक तो ठीक है। आर कंप्लीटली फील्ड यानी पार्शियली हो या कंप्लीटली हो, फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं है। और कुछ मेरा, और कोई एनीथिंग एल्स, कोई सवाल?